नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं जो मानव नेत्र हम लोग पढ़ रहे थे, उस मानव नेत्र में हम लोग क्या पढ़ेंगे? समंजन क्षमता पढ़ेंगे। मतलब कहने का है कि जो मानव नेत्र है उस मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। जैसे हम लोग लेंस पढ़ते हैं, लेंस की क्या होती है? समंजन क्षमता होती है ना। लेंस की क्या होती है? समंजन क्षमता होती है। तो मानव नेत्र जो होता है, मनुष्य का जो नेत्र होता है, इस नेत्र में भी क्या होता है? समंजन क्षमता होती है। इस नेत्र में भी क्या होता है? समंजन क्षमता होती है। ठीक ना? ठीक। समंजन क्षमता होती ना। देखिए, अब समंजन क्षमता का मतलब क्या होता है? मानव नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है, अब मानव जो थी मांसपेशियां, मतलब कहने का है कि जो मानव नेत्र होता है वह मांसों से बना होता है, मांसल भाग होता है। मांसल का मतलब मांसपेशियों से बना होता है। अब उसमें जो लेंस होता है, उस लेंस की जो क्षमता होती है, अब क्षमता का मतलब उसको ग्रहण करने के जो चित्र बनेगा, जो फिगर बनेगा, उसको सही रूप से, सही ढंग से उसको रखने की और उसके बाद उसको देखने की जो क्षमता होती है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं? उसमें समंजन क्षमता लगाते हैं। तो जैसे हमारा नेत्र है ना, नेत्र, अब हम लोग क्या करते हैं? हम देखते हैं तो हमको कुछ वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, तो हम क्या करते हैं? थोड़ा सा इधर हो जाते हैं। ठीक, थोड़ा सा क्या इधर हो जाती है, या फिर ऐसे कर लेते हैं, फिर या ऐसे हो जाते हैं, या इधर करके देख लेते हैं। तो हमको वस्तु क्या होती है? दूर अगर रखा गया वस्तु है दिखाई देने लगता है, या पास की वस्तु अगर नहीं दिखती तब भी हम लोग क्या करते हैं? अपने नेत्र को इधर उधर थोड़ा कर लेते हैं, तो हमको वस्तु क्या होती है? दिखाई देने लगती है। तो हम क्या किए? हम यही किए कि अपने हिसाब से अपने मानव नेत्र, मतलब अपने हिसाब से अपने नेत्र को हम क्या किए? उसकी जो समंजन क्षमता है सही ढंग से हम क्या किए? रखना शुरू किए। समंजन क्षमता क्या किए? उसको सही ढंग से हम लोग उसको रखना शुरू किए। तो यहाँ बताया जा रहा समंजन क्षमता। अब समंजन क्षमता हम लोग रखेंगे किसके? जो मानव नेत्र है, उस मानव नेत्र के लिए समंजन क्षमता। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मानव नेत्र में हम लोग जानते हैं कि मानव नेत्र में क्या होता है? एक हमारा द्विउत्तल लेंस लगा होता है। क्या लगा होता है? उत्तल लेंस या द्विउत्तल लेंस लगा होता है। जो लेंस क्या करता है? जो लेंस हमारे लिए क्या होता है? हमको दृश्यक या बोलेंगे प्रकाश के अपवर्तन की घटना के पश्चात हमको वस्तु को क्या दिखाई, मतलब वस्तु को क्या करने? देखने के योग बनाता है। ठीक, चलिए देखते हैं परिभाषा क्या कहता है। परिभाषा कहता है समंजन क्षमता किसकी समंजन क्षमता? बोलेंगे मानव नेत्र की समंजन क्षमता। यहाँ हेडिंग बन जाएगी, बोलेंगे नेत्र के मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार बदलने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। मतलब कहने का मांसपेशी इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो नेत्र होता है वो मांस से बना होता है, मांसपेशियों का बना होता है। तो यहाँ बताया जा रहा है नेत्र के मांसपेशियों द्वारा क्या किया जाता है? नेत्र के लेंस फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार बदलने की क्षमता क्या कहलाता? हमारा समंजन क्षमता कहलाता। किसका? नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। ठीक, यहाँ तक सबको बात समझे? आगे बढ़ते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता हो गई। अब इसमें एक पॉइंट जानेंगे, एक होता है दूर बिंदु होती है, एक होती है निकट बिंदु होती है। इसके हिसाब से हम क्या करेंगे? निकट बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु क्या होता है, उसके बाद इससे पढ़ेंगे हम लोग इसका दोष क्या होता है। मानव नेत्र में क्या आता है? दोष भी आते, कमी आती नहीं आती है। हमको क्या आती है? वस्तु दिखाई नहीं देती है, धुंधला दिखाई देती है, दूर का वस्तु नहीं दिखाई देती है, पास का वस्तु दिखाई नहीं देती है ना। तो ऐसे कई प्रकार के हमारे दोष उत्पन्न होते जाएंगे। चलिए पहले जानते हैं निकट बिंदु क्या होता है, निकट बिंदु क्या होता है और दूर बिंदु क्या होता है, उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो बोलेंगे निकट बिंदु क्या होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर नेत्र से न्यूनतम दूरी पर। निकट मतलब पास के, एकदम जस्ट पास वाला, मतलब कुछ पास पर बोलेंगे। नेत्र से न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे नेत्र अपने अधिकतम क्षमता लगाकर स्पष्ट रूप से देख सकता है, निकट बिंदु कहलाता है। समंजन क्षमता बताया गया अभी पीछे, क्या बताया गया? समंजन क्षमता। तो बताया जा रहा क्या? नेत्र से न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे नेत्र अपने अधिकतम क्षमता लगाकर
अधिकतम क्षमता लगाकर क्या करता, स्पष्ट रूप से देख सकता है। स्पष्ट रूप से क्या कर सकता है, देख सकता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग, निकट बिंदु कहते हैं। मतलब वह बिंदु जहां पर हम क्या करते हैं, अपनी समंजस क्षमता स्पष्ट रूप से देखने के लिए लगाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, निकट बिंदु कह देते हैं। यहाँ तक बात समझे, क्या कहलाता है निकट बिंदु, मतलब जैसे कोई वस्तु यहाँ रखा, पास में रखा गया, अब इसको समन्ता मतलब समंजन क्षमता लगाकर हम इसको स्पष्ट रूप से देख लेते हैं, तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, बोलेंगे ये हमारा क्या है, निकट बिंदु कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, निकट नेत्र एवं निकट बिंदु के बीच की दूरी क्या कहती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। क्या बताया जा रहा है, नेत्र एवं निकट बिंदु के बीच की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मतलब यहाँ निकट बिंदु है, अब हमारे नेत्र से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, हम क्या कहेंगे, स्पष्ट दृष्टि की क्या कहेंगे हम लोग, न्यूनतम दूरी, पास की दूरी कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम बोलेंगे अगर हम वस्तु को देखना है, अगर हमको क्या है, निकट की वस्तु देखना है तो कितना जरूरत है देखने के लिए, बोलेंगे स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। मतलब जो मनुष्य है, उस मनुष्य को अगर पास की वस्तु को देखना है, तो उसे कितना जरूरी है, 25 सेंटीमीटर तक दूरी तक देख सकता है। आगे बढ़ते हैं, दूर बिंदु क्या कहलाता है, दूर की वस्तु हमको दिखना चाहिए। दूर बिंदु में क्या होना चाहिए, दूर की वस्तु होना चाहिए। तो बताया जा रहा है, नेत्र से अधिकतम दूरी पर उपस्थित वह बिंदु, नेत्र से अधिकतम दूरी पर उपस्थित वह बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए ही स्पष्ट रूप से देख सकता है, दूर बिंदु कहलाता है। क्या इसमें बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि दूर बिंदु क्या होता है, नेत्र से अधिकतम दूरी पर उपस्थित, नेत्र से अधिकतम दूरी पर उपस्थित वह बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए ही स्पष्ट रूप से देख सकता है, दूर बिंदु कहलाता है। दूर बिंदु मतलब दूर रखा गया वस्तु, उसे बिना समंजन क्षमता लगाए ही स्पष्ट रूप से देख सकता है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु को दूर बिंदु कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर आपसे पूछा जाए, चलिए बताइए कि दूर बिंदु जो है, वह दूर बिंदु में स्पष्ट कहाँ तक देख सकते हैं, बोलेंगे स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है या स्थित होता है, मतलब बहुत दूर तक हम देख सकते हैं। दूर बिंदु क्या होता है, अगर हमको देखना है तो कहाँ तक देख सकते हैं, अनंत पर देख सकते हैं। स्पष्ट के लिए क्या, निकट के लिए क्या कर सकते हैं, बोलेंगे 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखना चाहिए, तब हमको क्या होगा, निकट वाले पास वाला जो बिंदु रहेगा वह दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक बात सबको समझाई ना, निकट बिंदु और दूर बिंदु समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं कि जो दृष्टि है, जो मानव नेत्र है, अब मानव नेत्र में कमी क्या आती है, उसका निवारण क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ बताया जा रहा है, निकट दृष्टि दोष तथा उनका निवारण, मतलब मनुष्य में दृष्टि दोष, निकट नहीं, दृष्टि दोष तथा उसको क्या पता, उसका निवारण, मतलब कहने का जो दृष्टि दोष है उसके बारे में जानेंगे और उनका निवारण जानेंगे। तो हमारे मनुष्य जो होता है, मनुष्य में बहुत कई प्रकार की, मानव नेत्र में क्या होती है, कई प्रकार की कमियां आती हैं। जैसे हम क्या बताएं ना, अभी बताएं कि दूर की वस्तु देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, कभी कभी दूर की वस्तु दिखता है, पास की नहीं दिखता, पास दिखता है, दूर नहीं दिखता है ना। तो ये हमारे क्या होंगे, ऐसे कई प्रकार के हमारे होते जाएंगे, हमारे नेत्र में कमियां आती जाएंगी। कमी आएंगी तो कमी आने के साथ साथ हम जानेंगे कि कमी कहाँ से या उत्पन्न हो रही है, ठीक, या क्या चीज़ यूज़ करेंगे तब हमारा नेत्र जो है सही हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं, निकट दृष्टि दोष अगर हमको हो जाता है तो क्या करना चाहिए, तो और कैसे होता है उसके बारे में जानते हैं। चलिए देखते हैं क्या कारण उसका है। तो बोलेंगे मानो नेत्र का वह दोष जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। सिंपल भाषा में याद रखेंगे, सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष क्या होगा, निकट की वस्तु दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, पास की दिखाई देगी, जो हमारा पास रखा वस्तु रहेगा वह दिखाई देगा निकट वाले में, लेकिन दूर की वस्तु हमको दिखाई नहीं देगी। इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, तो बोलेंगे इसका कारण यहाँ बना दिए, फिगर में समझ लेते हैं। फिगर क्या बताया, दो प्रकाश किरण क्या आ रही है, प्रकाश किरण आ रही है, आने के बाद अब देखिए ये दोनों प्रकाश किरण क्या हो गई है, हमारे नेत्र लेंस पर गया। ये क्या हमारा है, ये हमारा क्या है, नेत्र लेंस है, ये हमारा क्या है, नेत्र लेंस है।
ये नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस होगा। इसे हम क्या कह देंगे, इस वाले भाग को हम नेत्र लेंस कहते हैं। अब दोनों प्रकाश की किरण क्या आ रही है, आपतित हो रही है, हमारे कार्निया से होते हुए कहाँ चली गई, हमारे नेत्र पर, या बोलेंगे नेत्र लेंस पर पहुंच गई। यहाँ तक सबको बात समझ आई नहीं है। अब क्या किया गया, अब नेत्र के लेंस पर पहुंच गया। अब दोनों क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन घटना करेंगी, ये वाला इधर झुक गई, ये दूसरी तरफ गई। तो बताया जाता है कि जब नेत्र जो है, नेत्र बताया जाता है कि जब मानव नेत्र या नेत्र जो होता है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो हम लोग जानते हैं कि रेटिना पर जाके बनता है, रेटिना पर क्या होता है, बन जाता है। ठीक, तो रेटिना पर कटना चाहिए, दोनों प्रकाश की किरण जो है वो जाके सीधे सीधे रेटिना पर मिल जाना चाहिए, रेटिना पर क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। अगर मिलेंगे तो हमारा प्रतिबिंब अच्छे से बनेगा। तो क्या बताया जा रहा है कि जो नेत्र का गोलक है, गोलक का बढ़ जाने के कारण, गोलक के बढ़ जाने के कारण और फोकस दूरी कम हो जाने के कारण या क्या होता है, नेत्र की जो हमारा प्रतिबिंब बनना चाहिए वह रेटिना पर ना बनकर उसके पहले कुछ कट जाती है। क्या होती है, नेत्र पर, नेत्र के रेटिना पर ना बनकर वह नेत्र के रेटिना से कुछ पहले ही जाके आपस में कट जाती हैं और हमको वस्तु दिखाई नहीं देता है। कौन, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, निकट की वस्तु दिखाई, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ये दोनों समांतर आ रही है, इसका मतलब क्या है, हमारा अनंत पर वस्तु रखा गया है, वस्तु अनंत पर रखा गया है। तो क्या बताया जा रहा है कि जब प्रकाश की किरण आती हैं तो परावर्तन के पश्चात अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर काटे बिना रेटिना से पहले ही कट जा रही है ना, रेटिना से काटे पहले, रेटिना के काटने से पहले या रेटिना पर मिलने से पहले ही दोनों आपस में क्या जा रही है, कट जा रही है, मिल जा रही है। तो हमारा प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। क्या बताइए, यहाँ पर प्रतिबिंब हमारा दिखाई देगा, बोलेंगे नहीं दिखाई देगा। कब नहीं दिखाई देगा, जब तक रेटिना पर नहीं बनेगा। इसका कारण क्या है, इसका कारण कि जो गोलक है, गोलक उसका व्यास क्या हो गया, बढ़ गया, उसका व्यास क्या हो गया, बढ़ गया, और फोकस दूरी क्या हो गई, कम हो गई, फोकस दूरी क्या हो गई, कम हो गई है। ठीक है, नेत्र का गोलक, नेत्र का जो गोलक है उसका व्यास का बढ़ जाना और क्या हो जा रहा, उसके जो हमारा फोकस दूरी है उसका भी कम हो जाना, घट जाना, यही इसका कारण है। अगर यही सही कर लिया जाता है, फोकस दूरी और गोलक, फोकस दूरी अगर हम सही कर लें, गोलक का मतलब उसके गोलक का, उसका गोलाकार अगर हम सही कर लेते हैं, व्यास का जो नेत्र है उसका व्यास जो सही कर लेते हैं और फोकस दूरी सही कर लेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। ये ना कमी आ रही है, कमी क्या आ रही थी, जो हमारा क्या है, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, कारण यही है इसके गोलक का बढ़ जाना और क्या है, फोकस दूरी में कमी हो जाना। तो इसका निवारण क्या होगा, तो बोलेंगे निवारण, हेडिंग बना लिए, तो हम बोलेंगे अवतल लेंस का यूज करेंगे। क्या करेंगे, इसका हम बोलेंगे अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे निकट दृष्टि दोष के लिए। तो कैसे यूज करेंगे, देखिए यहाँ पर हम क्या किए, एक अवतल लेंस रख दिए, ये उत्तल लेंस है ना, ये उत्तल लेंस है ना, ये हमारा कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस उत्तल लेंस है। अब हम क्या किए, प्रकाश की किरण आपतित हो रही है तो पहले हमारे किस पर होगा, अवतल लेंस पर होगा, अवतल लेंस पर होगा। फिर अवतल लेंस पे जब होगा तो प्रकाश किरण यहाँ से थोड़ा सा परावर्तित होगी, यहाँ से थोड़ा सा क्या होगी, परावर्तित होगी, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा सा हल्का सा घूम गए, यहाँ पर आया, फिर रेटिना पर आया, रेटिना पर आया। अब रेटिना पर आया तो फिर ये अभिलंब की ओर झुका तो जाके रेटिना पर कट गया, रेटिना पर कटा, तो रेटिना पर ये कटा, लेकिन इसका प्रतिबिंब थोड़ा सा पीछे बढ़ाने पे यहाँ पर जाके बना, थोड़ा सा पीछे बनाने पर यहाँ पर बन गया। तो बोलेंगे कि जब हम इसका निवारण करने के लिए क्या बोलेंगे, जब हम क्या करेंगे, अवतल लेंस का यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे तो वस्तु हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। क्या होगा, वस्तु जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, किस वाले में, बोलेंगे निकट दृष्टि दोष में। क्या होगा, निकट को दिखाई दे रही थी, अब दूर की भी दिखाई देने लगेगी, तो हमारा नेत्र क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष जिसको हो रही है वह क्या यूज करेगा, अवतल लेंस से बने चश्मे का यूज कर लेता है। यहाँ तक सबको बात समझ में नहीं आई, चलिए ठीक है।